की कोशिश करती है। वह कहती है कि ऐसा करने से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग डेविड का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार डेविड अपने कुछ साथियों के साथ सुपरमार्केट से बाहर निकलता है और दवा की दुकान की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सब कुछ डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। जैसे ही डेविड और उसके साथी दवा की दुकान के अंदर जाते हैं, वहां का माहौल बेहद डरावना और खामोश होता है। अभी वे ठीक से समझ भी नहीं पाते कि वहां क्या हुआ है। तभी अचानक एक सैनिक के शरीर के अंदर से बहुत सारे मकड़ियां निकलने लगती हैं और कुछ ही पलों में वह मर जाता है। यह नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वहां विशालकाय मकड़ियां भी मौजूद थीं। ये देखकर सुपरमार्केट से आए लोग डर के मारे वहीं जम जाते हैं। तभी चश्मा पहने आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और एक मकड़ी को गोली मार देता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उन मकड़ियों के जाले बेहद खतरनाक थे। उनके जाले में ऐसा जहरीला असर था कि जो भी उससे छूता उसकी त्वचा गलने लगती थी। जैसे ही वे लोग अंदर बढ़ते हैं और ज्यादा मकड़ियां जाग जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। एक आदमी का पैर गलती से जाले से छू जाता है और उसकी पैंट अलग हो जाती है, साथ ही उसकी त्वचा भी उधड़ जाती है। दूसरा आदमी सीधे चेहरे पर झाला लगने से वहीं मर जाता है। हालात बेकाबू होते देखकर डेविड बाकी घायलों को लेकर वहां से भागने का फैसला करता है। जब वे लोग वापस सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो उनके साथ गए आधे से ज्यादा लोग मर चुके होते हैं। इस भयानक अनुभव के बाद अंदर मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते हैं और कई लोग कार्मोडी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ज्यादातर लोग उसी औरत के पीछे चलने लगते हैं और उसे ही अपनी उम्मीद मान लेते हैं। डेविड और उसके साथी चाहकर भी इस चीज को रोक नहीं पाते। वे बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। दवा की दुकान में मरे हुए सैनिकों को देखकर उन्हें शक होता है कि इस सब के पीछे सेना का हाथ हो सकता है। डेविड तुरंत सुपरमार्केट में मौजूद एक सैनिक से सवाल करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह बताता है कि शायद बाकी दो सैनिकों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन जब वे उन दोनों को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने डर के मारे खुदकुशी कर ली है। अब वह सैनिक सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि सेना किसी दूसरे डायमेंशन, दूसरी दुनिया के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने इसी टाउन में एक सीक्रेट बेस बनाया था और उस पर काम कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्होंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, जिससे वहां के खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। हालांकि वह खुद इस मिशन का हिस्सा नहीं था, उसे सिर्फ वहां तैनात किया गया था। लेकिन कार्मोडी इस बात को सैनिक की गलती मानती है और लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। उसके उकसाने पर लोग अपना गुस्सा उस सैनिक पर निकालने लगते हैं। कुछ लोग तो उस पर हमला भी कर देते हैं।